Professor Ramesh C. Gore is presently the Director of National School of Drama, NSD, Professor and Head Kalaniti Division at Indira Gandhi National Center for the Arts, IGNCA, New Delhi. During the period 2018 to 2022, he was the Dean Academics at IGNCA, New Delhi. Professor Gore is also the first Indian nominated as the member of International Advisory Committee, UNESCO, Memory of the World Program. He is a member of the Expert Consultation Committee for setting up of International Center on Documentary Heritage in South Korea. Member of Research Council for CSIR, National Institute of Science, Communication and Information Resources. He has also been in the Academic Advisory Board of many major publishers. I would like to invite our chief guest, Professor Ramesh C. Gore, to share a few words. Good evening. Good evening. Respected dignitaries on dais, Honorable Vice Chancellor, Registrar, Dean and Convener, Student Council Member, it is indeed a great honor to be part of this, a very, very important event for our student community, Yuan Festival. It is indeed a great honor to be here and sharing few thoughts with all of you. इस तरह के कोई भी हम फेस्टिवल का जब हम कॉलेज में थे हम भी आयोजन करते थे। हम जानते हैं कि हमारे हर किसी के अंदर एक आर्टिस्ट होता है और वो आर्टिस्ट हमेशा सब्जेक्ट बुक नहीं पढ़ना चाहता, हमेशा वो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता, वो कुछ न कुछ और भी एंजॉय करना चाहता है। और जब हम इस तरह के किसी भी फेस्टिवल का अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आयोजन करते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है कि हम एक रूटीन को ब्रेक देके हमारे जो दूसरी हॉबीज़ हैं उनको एक मौका दें। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप एक युवान फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने इसको लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल का नाम दिया है, तो मेरा एक सजेशन है इसमें एक वर्ड और ऐड कीजिए, क्योंकि फिल्मों से पहले भारत में रंगमंच हुआ करता था, तो इसमें थिएटर वर्ड जरूर ऐड कीजिए। अगली बार जब आपका युवान हो तो इसमें लिटरेचर, ड्रामा एंड फिल्म फेस्टिवल हो, क्योंकि रंगमंच भारत की वो कला है जिसने विश्व को एक नाट्य क्या होता है, नाट्य शास्त्र के द्वारा सिखाया है। और वो परंपरा जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पर बखूबी रूप से मनाई जाती है। हम जरूर डिफरेंट तरह के शोज करें, लेकिन साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ मेरी समझ में बहुत सालों के बाद आई। मैं भी एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में की हुई है। मैं भी आप ही की तरह था, लेकिन पिछले 20 सालों से मैं भारतीय सांस्कृतिक संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैंने अपनी संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की तो पाया कि ये भारत की सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो विश्व में सबसे महान है, और कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है हम उनको उससे दूर रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप फिल्में मत देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जो अपने आर्टिस्ट बुलाते हैं इनको खाली एक ही पर्टिकुलर फोकस पे मत बुलाइए, लेकिन उसके साथ साथ जब हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं, हम क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसका मिश्रण जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए ये चीज़ मैंने भी बहुत बाद में आके सीखी, मुझे भी नहीं पता था, और मैं भी आपकी तरह जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में था मैं भी इसी तरीके से इन्हीं तब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता था। लेकिन आज मुझे पता लगा कि जब मैं यूनेस्को में इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ और वहाँ पर मैं अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बात करता हूँ, कितना सम्मान मिलता है, कितनी हमारी सांस्कृतिक धरोहर को लेके लोगों के दिल में इज्जत है, और हमें उस पर गर्व होना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए कि जितनी नृत्य परंपरा भारत में है विश्व में पूरे मिला के भी नहीं है। जो संगीत की वैरायटीज, जो म्यूजिक की वैरायटीज हिंदुस्तान में है पूरे विश्व में अगर आप मिला देंगे सारे कंट्रीज को तो आपको नहीं मिलेंगी। और जब आप उनको सुनेंगे आप बहुत
एंजॉय करेंगे। और उसका एक नमूना ये है कि मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 14 फरवरी से 23 फरवरी भारत दिल्ली में 33 नाटक का आयोजन कर रहा है कमानी SRC और LTG में। जब भी शाम को टाइम मिले आके नाटक देखिए आप, तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो फोक ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो स्वांग जो भवई, चाहे वो हम नौटंकी के फॉर्म में, वो कितनी रिच ट्रेडिशन है, आप कितना एंजॉय करेंगे। कल शाम को हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने करिकुलम के पार्ट के तौर पर वानप्रस्थ करके एक नाटक का मंचन किया, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो नाटक जब आप देखेंगे ना, तो आपकी ये जो कॉमिक स्टार जो आ रहा है इनसे कहीं ज्यादा हंसी उस नाटक को देख के आएगी। और उसके साथ साथ उसमें जो मैसेज मिलेगा वो एक एडिशनल मैसेज होगा कि हमारे ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं। तो ये जो हमारा थिएटर है, हमारी जो सारी ये सांस्कृतिक परंपरा है, ये हमें इंटरटेन ही नहीं करती, साथ में एक मैसेज देती हैं, हमें एक शिक्षा देती हैं जो कि बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम एक कंपटीशन की होड़ में हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, हम कहीं ना कहीं टाइम को एक्सक्यूज मान के हम इन सब चीज़ों पे नहीं करते। आई वॉज पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और वहाँ पर जितनी भी हमारी जीवनियाँ हो करती थी, मैंने सारी जीवनियाँ वहाँ की लाइब्रेरी में इकट्ठी कराई, चाहे वो महात्मा गांधी से लेके रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, और खाली उन्हीं की नहीं, बिल गेट और जितने भी आज के जो मॉडर्न इंडस्ट्री या जो मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर्स हैं। और मैंने सभी स्टूडेंट से यही कहा, इनको पढ़िए, क्योंकि लिटरेचर हमें एक नई डायमेंशंस देता है सोचने की, समझने की, जीने की। तो हम जरूर साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, एकेडमिशियन बने, लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान जरूर बने। और अच्छा इंसान बगैर पढ़े नहीं आ सकता। किताबें, कोर्स की किताबों से अलग किताबें पढ़े बगैर नहीं बन सकते आप अच्छे इंसान। आप भारत को जानना चाहते हैं तो भारत की सांस्कृतिक परंपरा को जानिए। आपको एक बार शुरू में मुझे भी जब मैं कभी क्लासिकल म्यूजिक सुनता था तो मुझे लगता था क्या बोरियत है, लेकिन जब एक दिन उसको अब मैंने महसूस किया, जो अपने अंदर एक शांति महसूस, एक एंजॉय महसूस किया, तो मुझे लगा नहीं, इससे बेहतर मुझे वो 3 घंटे की मूवी इंटरटेन नहीं कर सकती जो मुझे ये आधे घंटे की परफॉर्मेंस जो म्यूजिकल क्लासिकल सिंगर जो हमारे देते हैं उनकी परफॉर्मेंस एंजॉय करती। ये सिर्फ मैं इस आइडियलिस्टिक बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। 20 सालों से मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हजारों प्रोग्राम कर चुका हूँ, अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं उन पेरेंट्स से बिलीव नहीं करता, उस जनरेशन से बिलीव नहीं करता, कहते हैं कि हमारे बच्चे ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। अरे उसके लिए जिम्मेदार तो हम लोग हैं, हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं, उनके साथ हम एंजॉय नहीं करेंगे, हम खुद ही उन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे, तो हमारे बच्चे कहाँ से जानेंगे। मैं आपको भाषण दे के बोर करने का कोई मेरा इरादा नहीं है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप लिटरेचर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को जानने की कोशिश करिए, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को जानने की करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक दिन आपको खुद महसूस होगा और खुद गर्व होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आई वॉज द फुलब्राइट स्कॉलर इन USA and there was a debate started by some French scholar, dowry deaths in India. Debate was that in India is a cruel country and women are being murdered in the name of the dowries. There were Fulbrighters from all over the world, and I was from India, and believe me, because luckily I have read our literature, I know about my culture, I defended it, and I proved that India is the country from Vedic tradition till today is respecting women more than any other country. And this I am able to do because I am a very prolific reader. I always enjoy reading not just modern literature but also our ancient literature. So you enjoy your festival. I fully
wish you all the success for that. But at the same time, next time in Yuvan, if you feel you can come to me, your council can come to me, I will help in structuring the program and giving the support required in terms of artists, support required in terms of films, because you should have a mixture of the film, like not just one way of film, you should have some other way of, like we have a film called Leela in Kheda. So you will enjoy that, like how Ram Leela is performed in our rural traditions. You will really enjoy it. और उसको आपको भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा में जाने का मौका भी मिलेगा. मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर से यही बात कर रहा था कि हमारे पास बहुत सारी धरोहर है और आपके पास भी एक बहुत बड़ी धरोहर है जो यहाँ बैठी हुई है. इन दोनों को आपस में कनेक्ट करिए और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाइए. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगला युवान एक मिश्रण होगा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का और आज की मॉडर्न परंपरा का. थैंक यू वेरी मच.